जो प्रधानमंत्री आवास योजना है जी बिल्कुल धरातल पर जी 39 मकान गरीबों के पास कराए हैं। उनकी पहली किस्तें आ चुकी हैं जी और दूसरी किस्तें इस हफ्ते में आ जाएंगी। जी और नई सर्वे जी जिसकी मैंने 200 मकान हर घर टू डोर पर सेक्रेटरी साहब की मदद से उनकी सर्वे कराई है। मैंने एक हमारा जो बस स्टैंड है जी उसका सुंदरीकरण कराया। और हमारे गांव को हमारे रिश्तेदार भी यहाँ आके पूछते भाई बनियानी यही है, जी किसी को भी पता नहीं था। जी जी अड़ोस पड़ोस भी वो आगे भी यहाँ देख के भाई बनियानी यही रास्ता जाएगा। मैंने सबसे पहले वो अपना वेलकम द्वार लगवाया। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव गांव को दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे बनियानी गांव में। जो शख्सियत हमारे सामने बैठे हो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम आपको बता दें, कार्यवाहक सरपंच महिपाल जी हैं। लगभग 5 महीने का कार्यकाल इनका पूरा हो चुका है। सरपंच के पद पर कार्य कर रहे हैं। इस 5 महीने में किस समस्या का समाधान करवाया है? लोगों को उम्मीदें थी, मेंबरों को भी उम्मीदें थी। सर्वसम्मति से इनको सरपंच बनाया, कार्यवाहक सरपंच बनाया। कुछ न कुछ तो खूबी देखी इनके अंदर। और किसी ने सत्य कहा है, कहते हैं जो जरूरतमंद की मदद करता है, अपनी जेब दुआओं से भरता है, लोग भी उसके पीछे चलने लग जाते हैं जो निस्वार्थ भाव से क्षेत्र की सेवा करते हैं। ये इन्होंने कितनी सेवा की है, इनसे जानेंगे। किस समस्या का समाधान करवा है जो लंबे समय से चली आ रही है, महिपाल जी से बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, लगभग 5 महीने का आपका कार्यकाल हो चुका है सरपंच पद में। तो इस 5 महीने में एक सबसे पहले बात करते हैं साफ सफाई की। स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर आपके क्या प्रयास रहे हैं? 5 महीने में आपने क्या सुधार किया है? एक तो मैंने गांव की साफ सफाई कराई, जहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए थे जी 300 डंपर उठवाए। जी और गांव की सुविधा के लिए कूड़ा उठवाने के लिए ट्रैक्टर ट्राली का प्रबंध किया। और लगभग 10 गलियां छोटी बड़ी जी मैंने बनवाई। मतलब 300, जैसे आपने बात की 300 डंपर उठवाई, तो इसका मतलब गंदगी बहुत ज्यादा थी। बहुत गंदगी थी। लोगों को उम्मीदें थी भाई सबसे पहली समस्या समाधान हो। हाँ जी, पूरा गांव गंदगी के ढेर से मंडित था। जो ट्रैक्टर ट्रॉली की आपने बात कही है, वो डोर टू डोर कचरा उठा रही है। हाँ जी, सुबह निकलता जी ट्रैक्टर 7 बजे और 1:30-2 बजे तक लगा रहता है। 4 डंपर हर रोज कूड़ा करकट उठाना है। तो प्रधान जी, जैसे उसकी व्यवस्था, जैसे डोर टू डोर आपने लगा दिया, उसकी व्यवस्था आपने डालने की काम करती यहाँ हमारा एक पंचायती किला जी वहाँ डलता है। है वहाँ पर। अब गाँव में प्रॉपर सही ढंग से साफ सफाई हाँ है। जी, बिल्कुल साफ सफाई है। मतलब भविष्य में स्वच्छता को लेकर आपके और भी प्रयास रहेंगे? बहुत ज़्यादा प्रयास रहेंगे। जी और कुछ प्रयास लोगों को भी खुद को भी बदलना पड़ेगा। बिल्कुल। जी। सरपंच साहब ने, महिपाल जी ने बहुत बड़ी बात बोली है। इन्होंने सबसे पहले स्वच्छता की तरफ ध्यान दिया। 300 ट्रॉली बताया है। जो कूड़ा करेट गांव के अंदर था उसको बाहर निकलवाया गया। इतनी गंदगी, इन्होंने लोगों से भी अपील की है। अकेला सरपंच, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कुछ नहीं कर सकता। जब तक लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक अकेले नहीं कर सकते। लोगों से अपील की है कि साफ सफाई की तरफ विशेष ध्यान दें, तभी हम कुछ कर सकते हैं। सर, पहले कहावत होती थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन आज विपरीत सिद्ध हो रही है। खेलने कूदने से नवाब बनते हैं, पढ़ने लिखने से नवाब बनते हैं। तो इस खेल के क्षेत्र में 5 महीनों में आपने अपने गांव के लिए क्या किया है, क्या प्रयास रहे हैं, और भविष्य में क्या रहने वाले हैं? मैंने जी बहुत भाग दौड़ करके बच्चों के लिए जी जिम जी लगवाया है हमारे यहीं पे ही। जी और बच्चे जिम और एक्सरसाइज कर रहे हैं। और भविष्य में आगे भी खेल कूद के सामान के लिए हमारा प्रयास तो रहेगा। वैसे भी इससे पहले जिम नहीं था गाँव में? नहीं, कोई जिम नहीं था। और व्यवस्थाएं? बाहर जाते थे बच्चे, जी 700 रुपये 800 रुपये 500 रुपये रोहतक जाकर एक्सरसाइज करते थे। इन सर इससे समय की बर्बादी होती थी, पैसे की भी होती थी। अब बच्चे अपने फ्री में टाइम पर अपने एक्सरसाइज कर रहे हैं। जी समय का भी बचाव हो रहा है। जी। एक शिक्षा की बात करते हैं सर। शिक्षा में सुधार हेतु आपके क्या प्रयास रहे हैं? शिक्षा के लिए हमने कमेटी बनाई हुई है। जी स्कूल में जी हर रोज 1-2 दिन छोड़ के पंचायत दौरा करती, कुछ कमेटी जाती है। जी लड़कियों के स्कूल में बिजली का बिल पेंडिंग था। जी डीसी साहब से हमने मुलाकात करके उसका समाधान किया जी और वो कनेक्शन चालू करा दिया है। बच्चे आराम से पढ़ते हैं। मतलब स्वरूप से बिजली मिल रही है। हाँ, संचार रूप से बिजली मिल रही है। जो बच्चों की समस्या समय होती है, समय समय पर दौरा भी करते हो? हाँ जी, समय समय पर दौरा करते हैं। तो महिपाल जी, स्टाफ पूरा उपलब्ध है यहाँ पर? हाँ, स्टाफ पूरा उपलब्ध है।
तो सर एक हमने ये देखा है कि दिन प्रतिदिन जो सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होती जा रही है, क्या उसको लेकर भी आपके प्रयास रहे कुछ? प्रयास मैडमों ने भी किए हैं और जी। पंचायत ने भी किए हैं। हमारे सरकारी स्कूलों में हर साल कुछ ना कुछ बच्चे बढ़ते हैं जन। बड़े हैं। हाँ जी। ये बोल दिया कि लगभग 5 महीने हमारे कार्यकाल हुए हैं और सरकारी स्कूल में हमने दिन प्रतिदिन बच्चों की संख्या बढ़ाई है। साल दर साल की बात करते हैं। इन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक सेशन की बात करें, कुछ न कुछ बढ़ोतरी होती है और हमने ऐसा पहला ये गाँव देखा है जहाँ पर बच्चों की संख्या सरकारी स्कूल में बढ़ती है। ये पंचायत का सहयोग भी है, इन्होंने स्टाफ का सहयोग भी बताया है। आपने बहुत बड़ा कदम उठाया है। आपने ये बोला है कि सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजें, पेरेंट्स को जागरूक किया है। तो क्या हमारे बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? मेरी 3 लड़कियां जी, तीनों सरकारी स्कूल में जाती हैं। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम किसी को तब बोल सकते हैं जब हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े। हम लोगों से अपील करते रहें और हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते रहें तो हमारी कोई भी नहीं मानेगा। और महिपाल जी जो कार्यवाहक सरपंच हैं, इनकी बहुत बड़ी अच्छी सोच है और अच्छी पहल भी इन्होंने की है। इन्होंने सबसे पहले अपने बच्चे सरकारी स्कूल में डलवाए हैं, तब लोगों के बीच में गए हैं बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए। प्रधान जी, एक जैसे और आपने गांव में क्या काम करवाए हैं, एक बार हमें दर्शकों को बताओ 5 महीने में। और मैंने जी शमशान घाट की है जो 4 दीवारें कराई जी और वहाँ को अंदर से भी पक्का कराया। जी पंचायत आमदन के लिए मैंने 6 दुकानों का निर्माण किया जी कि कुछ ना कुछ पंचायत में आमदन हो जाए। जैसे हमने ट्रैक्टर लगा रखा है, जी सर। उसका खर्चा निकल जाए। जी और एक आरओ हम 3-4 दिन में चालू करने वाले हैं, जो कि पानी की सबसे बड़ी समस्या थी। अब जैसे समस्या है वर्तमान में अब समस्या है, वो 2-4 दिन में हल हो जाएगी जी और लोगों को मीठा पानी और ठंडा पानी मिलेगा। और जैसे ही नहर आएगी जी तो पानी की वो समस्या भी खत्म हो जाएगी। और हमने अपने प्रयास से लाड़ी से बनियाने तक लिफ्टिंग का पाइपलाइन का प्रयास से हमने वो लाइन दबवा दी है। जी जैसे और तालाब है जो हमारी डिग्गी के, उनके कल से नरेगा लगाकर साफ सफाई करा दी जाएगी। भाई साहब ने 5 महीने में जो कार्य करवाए हैं उनको इन्होंने विस्तार से बताया है। गांव गांव का दौरा हम भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या प्रत्येक गांव की बात करें, आसपास के गांव की बात करें, बल्कि शहरों की बात करते हैं, पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या रहती है। कहीं पर भी पीने का पानी स्वच्छ जल नहीं है। स्वच्छ जल है तो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। और प्रधान जी ने गांव के लिए सबसे बड़ा तोहफा गांव को यही दिया है कि पीने के पानी की समस्या थी और उस समस्या के समाधान के लिए इन्होंने गांव में आरओ सिस्टम लगवा दिया है। और यहाँ तक बोल दिया कि 2-3 दिन के अंदर, अगले 2-3 दिन में, हो सकता 5-7 दिन भी हो जाए, लेकिन विद इन 1 वीक की बात करें तो ग्रामीणों को स्वच्छ और पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा और ठंडा पानी भी मिलेगा। तो इतने कम समय में इतने जो काम करने की जो प्रेरणा, कोई ना कोई तो प्रेरणादायक होता है। आपने कहाँ से ली कि इतने कम समय में मेरे को काम बहुत ज़्यादा करवाने हैं? ज़्यादा से ज़्यादा काम आपने करवाए भी हैं, लोग भी आपकी तारीफ करें, लोगों से भी हमने बातचीत की है, यही कारण आज आपके पास पहुँचे हैं। तो कहाँ से प्रेरणा ली आपने? प्रेरणा तो जी मैंने अपनी शिक्षा से ली। कुछ मेरे चाचा महेंद्र जी, इनके जी हमारे ऊपर हाथ रहा है जी और बड़े बुजुर्गों का भी हाथ है, भाइयों का भी है, पंचों का भी है। हमारी पंचायत ने मिलजुल कर ये कार्य किया है। मैं इनका पूरा तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हमारे चैनल के माध्यम से आप ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहो? हूँ। मैं ग्रामीणों से ये संदेश देना चाहूँगा जी कि मिलजुल कर हमारे गांव का विकास कराएं और गांव राम होता है उस हिसाब से अपना सरपंच पद का चुनाव करें। मतलब गांव का रूप ही बदल दिया। इन्होंने ये बोल दिया कि कोई भी रिश्तेदार आता है, बाहर से आता है, तो सबसे पहले एकदम से उनको शौक लगता है क्या कि वही बनियानी है जिसमें हम पहले आते थे। वेलकम द्वार की, वेलकम गेट की बात की, वेलकम गेट इन्होंने लगवाया है। साफ सफाई को लेकर इनके प्रयास रहे हैं। बहुत सी गलियां पक्की करवाई हैं, मीठे पानी के लिए आरओ सिस्टम लगवा है। इतने कम समय में बहुत विकास कार्य करवाए हैं। तो सर धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत।